Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start exercise of chapter number 11, areas related to circles. Students, ये session के अंदर हम ये exercise के first 3 questions solve करने वाले हैं, which is based on the formulas जो हमने already introduction part में कर दिया है. ठीक है, चलो question number 1. Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of sector is 60. Now what is sector? अभी वापस रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स. अगर ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और यहाँ से सेंटर से इफ दिस इज रेडियस और ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो पर्टिकुलर रीजियन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहते हैं. ठीक है, क्लियर. तो हमें क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि भाई आपको यहाँ पे एरिया ऑफ अ सेक्टर ढूंढना है और वो सर्कल की आपको रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और एंगल भी दिया गया है आपको, मतलब ये वाला एंगल कितना दिया गया है हमें? ये एंगल स्टूडेंट्स, एंगल इज गिवन 60 डिग्री. ठीक है, डन. चलो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे? वी विल यूज फॉर्मूला. क्या है भाई? तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? चलो पतली वाली पेन कर लेते हैं जरा. देखो, एरिया ऑफ सेक्टर की क्या फॉर्मूला थी? दैट इज थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. डन. यहाँ पे हमें रेडियस क्या दी गई है भाई? 6 सेंटीमीटर, और हमारा थीटा दैट इज एंगल इज व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. बस हम यहाँ से क्या करेंगे? रेडियस और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. चलो, क्या आएगा? 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय. देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन किया है कि भाई पाई की वैल्यू आप 3.14 लो, ठीक है, या 22/7 लो, तो आपको वही लेनी है. अगर नहीं कुछ भी मेंशन किया गया तो हमें क्या करना है? वी विल टेक 22/7. ठीक है, चलो लिख लेते हैं 22/7. आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आर लिखना है. कितना है भाई? 6 × 6. ओके, चलो 0 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा. 6 6 36, 6 6 यहाँ पे अगेन कट हो जाएगा. तो क्या आएगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 7 एंड 22 × 6. 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 प्लस 1 13/7. किस में है भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? एरिया मिला. तो दिस विल बी आवर आंसर. क्लियर? डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विच सर्कमफरेंस इज 22 सेंटीमीटर. सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये क्वाड्रेंट क्या है. तो स्टूडेंट्स, अगर ये सर्कल है, ठीक है, इसको अगर हम इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो ये जो 4 पार्ट्स है इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल. ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेंट है, ये चारों क्वाड्रेंट है. आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है कि हमें कोई एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनके बीच के एंगल्स क्या होंगे? तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. कितना होगा? 90. तो यहाँ से हमें मिल गया कि भाई थीटा क्या है भाई? 90. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट. मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है. ये तो एक सेक्टर बन गया ना, सेक्टर बन गया. हमारे पास थीटा तो है पर हमारे पास रेडियस नहीं है. कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो हमें यहाँ पे दिया गया है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. तो वहां से हमें क्या मिल जाएगी? सर्कल की रेडियस मिल जाएगी. चलो करते हैं आगे. क्या है भाई? सर्कमफरेंस कितना दिया है हमें? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल की क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? दैट इज इक्वल्स टू 2πr. कितना दिया है हमें? 22. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 2πr. अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा भाई? रेडियस मिलेगा. तो हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू पुट कर देंगे. नहीं दी है तो वी विल टेक इट एज अ 22/7. तो ये हो जाएगा 22 इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू में r. ठीक है, इसको इस साइड ला देते हैं भाई. ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में. ओके, और ये इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल. क्या होगा? 7/8.
22, दैट इज इक्वल्स टू आवर रेडियस। 22 कट हो जाएगा तो रेडियस कितनी मिली हमें 7/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस है, हमारे पास थीटा है, तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। चलो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पे, क्या थी भाई, दैट इज थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है 7/2 इंटू 7/2। क्लियर। चलो कट कर देते, 0 0 कट, 9 4 जा, देन 7 7 कट, यहाँ पे हो जाएगा 2 11 जा। चलो ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7 दैट इज 77 एंड 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो आपका करेक्ट आंसर आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. तो सबसे पहले समझते हैं क्लॉक को। चलो स्टूडेंट्स, ये क्लॉक है जिसमें जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, सुई, वो क्या होती है आपकी मिनट हैंड, और जो छोटी वाली होती है वो होती है आर हैंड। ठीक है, इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो मिनट हैंड है भाई क्लॉक का, उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये मिनट हैंड है, ठीक है, सर्कल के अंदर बात करते हैं, तो ये बन जाएगी सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये तो पता चला कि ये हमें मिल गई सर्कल की रेडियस। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये मिनट हैंड सपोज 5 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाता है समवेयर हियर, ये कितना डिस्टेंस किया भाई 5 मिनट, कितना समय गया 5 मिनट के बाद वो यहाँ पे आ जाता है। तो भाई ये जो पर्टिकुलर एरिया है 5 मिनट के अंदर उसने ये जो एरिया कवर किया वो कितना है, दिस वी हैव टू फाइंड, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे भाई, हमारे पास रेडियस तो है क्योंकि ये 14 है, तो भाई वही तो मिनट हैंड है तो ये भी 14 होगा, बट हमारे पास एंगल नहीं है। हमें सबसे पहले ढूंढना है थीटा। कैसे ढूंढेंगे, तो देखो क्लॉक के अंदर अगर आपको पता है कि भाई यहाँ से अगर ये 12 बजे है, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे मिनट हैंड है हमारा, पूरा घूमता 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 वापस जब यहाँ पे आता है, ठीक है, तो कितनी मिनट्स कवर करता है, पूरे 1 आवर के अंदर वो कितने मिनट्स कवर करता है, तो भाई 60 मिनट्स। कितने मिनट्स कवर करता है 60 मिनट्स। और कितना एंगल होगा, यहाँ से अगर पूरा ऐसे देखे तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है, दैट मीन्स कि कितना कवर करेगा 360 डिग्री। कोई भी मिनट हैंड है, ठीक है, पूरा 1 घंटा कवर करेगा, जब पूरा 1 आवर कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल कवर करेगा, तो भाई 360 डिग्री। बट मुझे तो कितना चाहिए, कितने मिनट का चाहिए भाई 5 मिनट्स में वो कितना एंगल कवर कर रहा है, तो भाई 60 मिनट्स में अगर वो 360 का एंगल कवर कर रहा है तो भाई 5 मिनट में कितना करेगा, कितना करेगा 360 इंटू 5 अपॉन में 60। ओके, 0 0 कट, 6 6 जा एंड 6 5 जा 30। तो थीटा भी आपको मिल गया, रेडियस भी आपके पास है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला डालेंगे, क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बी 30 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्या आएगा आपका भाई, क्या है 14 इंटू में 14। चलो 0 0 कट, ये हो जाएगा 3 12 जा, द नेक्स्ट ये हो जाएगा 6 2 जा एंड दिस विल बी 11 2 जा, देन 7 2 जा 2 3 जा। तो क्या बचा ऊपर 11 और 14, तो 11 इंटू 14 डिवाइड बाय 3। चलो कर लेते हैं, 14 इंटू 11 कितना होगा, और ये हो जाएगा 14 4 5 1, तो कितना आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर।
क्लियर? तो भाई 5 मिनट के अंदर वो जो मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर का इतना एरिया कवर करेगा। डन? क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।